हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मंदिरों की साफ सफाई कर श्रमदान कर रहे हैं। डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। आगे बढ़ते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार यानी CRCS के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही देश भर में श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व की बधाइयां दी। साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी के यामिनी अय्यर के नेतृत्व में चलने वाले फेमस थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA लाइसेंस गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। तो डिटेल में एक एक खबर का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरे देश में जोर शोर से चल रही है। पीएम मोदी के आह्वान के बाद देश भर के मंदिरों में साफ सफाई की जा रही है। केंद्रीय मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री मंदिरों में साफ सफाई कर श्रमदान कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के प्रसिद्ध वाल्मीकि मंदिर परिसर की साफ सफाई कर श्रमदान किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल रंग ला रही है। श्री राम जय जय राम। रामनगरी को सूर्य की तरह चमकाने का सिलसिला जारी है। रामनगरी का कोना रोशनी की तरह चमक उठे, इसके लिए अयोध्या की दरो दीवार को सजाया जा रहा है। रामनगर की सड़कों को चमकाया जा रहा है। कहते हैं कि स्वच्छता में ही भगवान बसते हैं। जहां स्वच्छता होगी वहां भगवान वास करते हैं। ऐसे में धर्मनगरी का कोना कोना चमकाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद देश भर के मंदिरों को 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बीजेपी के कई नेता और केंद्रीय मंत्री हाथ में झाड़ू उठाकर मंदिरों की साफ सफाई कर रहे हैं। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद देश भर में 14 जनवरी को मंदिर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद से देश भर में मंदिरों की साफ सफाई की जा रही है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंदिरों की साफ सफाई कर श्रमदान किए। देश भर में मंदिर स्वच्छता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ भाई, एक मिनट शांत, महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में, जहां एक और स्वच्छता अभियान में जुड़ने का अवसर मिला। और उसी के चलते आज एक ऐतिहासिक मंदिर में, जहां वर्षों पहले महात्मा गांधी जी का आना भी हुआ, उनका ठहराव भी हुआ, और यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी 2 अक्टूबर 2014 को की थी। आज स्वच्छता अभियान पूरे देशवासियों ने उसको दिल से माना है और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चल भी रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मंदिरों की साफ सफाई में जुटे हुए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने भी मंदिर में साफ सफाई की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, छत्तीसगढ़ के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी नेता शंकर घोष ने मंदिरों में साफ सफाई कर श्रमदान किया।
14 जनवरी से शुरू मंदिर स्वच्छता अभियान के तहत देश भर में मंदिरों की साफ सफाई की जा रही है। अभियान के तहत देश भर के मंदिरों में मंत्रियों और नेताओं ने झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर रहे हैं। साफ सफाई के बाद मंत्री और नेता पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के संत रविदास मंदिर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की थी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में साफ सफाई की थी। सीएम योगी ने रामनगरी अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर झाड़ू लगाई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले धर्मनगरी अयोध्या को स्वच्छ बनाने के साथ साथ देश भर के मंदिरों को चमकाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। सीआरसीएस का नया कार्यालय भवन दिल्ली के नौरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बनाया गया। सीआरसीएस के नए कार्यालय भवन के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमने तय किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में सहकारिता का एक बड़ा हिस्सा सुनिश्चित करके हम सहकारिता के 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, मेरा मानना है कि हम 19वीं सदी से सीधे 21वीं सदी में आएंगे, क्योंकि 20वीं सदी का परिवर्तन हुआ ही नहीं है। और जब आप लक्ष्य ही ऐसा रखते हैं जो सिद्ध हो जाए, तो लक्ष्य सिद्धिता का ना आनंद रहता है, न इसके परिणाम मिलते हैं। अब हमने तय किया है कि मोदी जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में सहकारिता का एक बड़ा शेयर सुनिश्चित कर हम सहकारिता को 21वीं सदी के अंदर प्रवेश करेंगे। और मैं मानता हूं ये एक प्रकार से 19वीं सदी से हम सीधा 21वीं सदी में आएंगे, क्योंकि 20वीं सदी का परिवर्तन हुआ ही नहीं। देश भर में श्री गुरु गोविंद सिंह का 357वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व पर देश भर में गुरुद्वारे रोशनी से नहाए हुए हैं। गुरुद्वारे रंग बिरंगी लाइटों एवं फूलों से सजे हुए नजर आए। गुरुद्वारों की सजावट देखते ही बन रही है। हर कोई एक दूसरे को प्रकाश पर्व की बधाइयां दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व की बधाई दी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की आज प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। इनका जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को हुआ और तब से हर साल इस तिथि पर गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन गुरुद्वारों में भव्य आयोजन करवाए जाते हैं, अरदास लगती है और लंगर लगाए जाते हैं। प्रकाश पर्व के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली के पवित्र गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में शीश झुकाया और आशीर्वाद लिया। उन्होंने देश में अमन, चैन और शांति, साथ ही देश के विकास के लिए अरदास भी की। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के डीएवी डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाइयां दी। सीएम योगी ने कहा, सिख गुरुओं ने हमेशा समाज को सीधा रास्ता दिखाया। जहां कहीं भी रहता है, अपने परिश्रम के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी सेवा कार्य के लिए जाना जाता है। एक लंबी परंपरा है देश और धर्म के लिए मर मिटने के लिए, जिन्होंने हर समय अपने आप को तैयार किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला में गुरुद्वारा श्री लखनौर साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। सीएम मनोहर लाल ने गुरुद्वारा में मत्था टेका और गुरु गोविंद सिंह आए की हिंद तेरे शान बदले गीत भी गाए। मित्रों, देखो, जैसा आज आपको पता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज जन्मदिन है। उनकी जयंती सारे देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है और मुझे भी आज ये जो अवसर मिला है कि गुरु नानक देव जी का जो नानका परिवार है, उसका नाम गुरु गोविंद सिंह जी का जो नानका गांव है लखनौर साहब, श्री लखनौर साहब गुरुद्वारा में आकर के मुझे उनको श्रद्धांजलि देने का भी अवसर मिला और बहुत ही अच्छा यहाँ लगा और मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त जन को इस गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना के साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये सिखों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। गुरु गोविंद सिंह ने ही गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का गुरु घोषित किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए बिता दिया। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की रक्षा के लिए कई बार मुगलों से टकराए। सिखों को बाल, कड़ा, कच्छा, कृपाण और कंघा धारण करने का आदेश गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया। इनके 5 ककार कहा जाता है और हर सिख के लिए इन्हें धारण करना अनिवार्य होता है। गुरु गोविंद सिंह जी अपने ज्ञान और सैन्य ताकत की वजह से काफी प्रसिद्ध थे। ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह को संस्कृत, फारसी, पंजाबी और अरबी भाषाएं भी आती थी। धनुष बाण, तलवार, भाला चलाने के लिए उन्हें महारत हासिल था।